परिवार है और सबके हम घर के सदस्य हैं। इस हैसियत से मुझे अपने आप में गर्व होता है। तो जब कोई बच्चा, सब गार्जियन को ये ऐसा रहता है कि मेरा बच्चा कुछ बने, तो हमें उनसे लाभ मिले, उनसे हमें आशा रहती है। आशा से जुड़ा सभी लोग अपने बच्चे पर मेहनत करते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, बच्चे को उच्च शिक्षा देकर उन्हें सफल बनाते हैं ताकि परिवार समाज को आगे ले सके। तो आप सबों ने अपना कर्तव्य को निर्वहन कर ही दिया, अब हमें अपना कर्तव्य को निर्वहन करना है। तो जिला परिषद और अध्यक्ष मैंने बना तो बहुत कुछ हम नहीं कर पाए, जितना सा हो सका। बहुत कम समय था, 1 साल में ही पूरे जिला को देखना था, तो कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज्यादा, सभी जगह कुछ न कुछ कार्य हुआ। तो अभी आप सबों के दराजी में मैंने एक यात्री शेड का निर्माण किया, लगभग कार्य पूर्ण है, कुछ कार्य अधूरा है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और जैसे अभी चैती दुर्गा का ये जो मेला आप सबों ने लगाया, यहाँ के सभी हमारे गार्जियन के सहयोग से, हमारे युवा साथियों के सहयोग से इतना बड़ा आप लोगों ने ये मेला का आयोजन था ना, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष ऐसा नहीं कि ये इस वर्ष हो गया और आगे नहीं होगा, प्रत्येक वर्ष होना है और सबको मिलजुल करके और बेहतर और बेहतर और बेहतर करते जाना है। तो उसके लिए सभी को सहयोग चाहिए और सभी लोग सहयोग कर ही रहे हैं, और ये सहयोग का ही मंजर है, नजारा है, जो सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर आज माता की सेवा में हम लोग उपस्थित हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, जैसे यहाँ का तार का समस्या है 11,000 का, तो हमें सूचना तो मिला ही था, कुछ कारणवश नहीं हो सका, लेकिन निश्चित रूप से वो तार का काम भी हो जाएगा। और जो अन्य अन्य कार्य है, बहुत सारे गांव में हम जाते हैं, जैसे नाली कटारा तरफ, इस तरफ में कुछ ऐसे नाले वगैरह भी हैं जो अभी तक उसमें ईटा का काम नहीं हुआ, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। लेकिन आप लोग निश्चित रूप से यह विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं कि जो भी कार्य है आप लोगों ने अपना कार्य कर दिया, अब हमें उस कार्य को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से, और जो कार्य पहले होने लायक है हम उसको कार्य को निश्चित रूप से आप सबों के बीच आकर के पूरा गली मोहल्ला घूम घूम कर हम उस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे, ये आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। तो समस्याएं तो अनेक हैं, तो हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और जब ऐसा कोई जरूरत बन जाए, ऐसा कोई परिस्थिति हो जाए, अगर आप लोग सब लोग 10, 20, 25, 50 लोग सभी आपस में बैठ कर अगर हमें कॉल करेंगे, तो उस समय भी आप लोगों के बीच हम आने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जो भी कार्य था चुनाव का, वो धीरे धीरे अब कम हो गया, अब हम लोग फ्री हैं, तो प्रत्येक कार्य को हम लोग देखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग सरकार के एक अभिष्ट अंग हैं, तो कोई भी समस्या हो, ऐसा नहीं कोई बड़ी समस्या हो, छोटी समस्या हो, तो आप लोगों की हर समस्या को हम लोग सुनने का काम करें। क्योंकि हम लोग इसलिए सुनेंगे क्योंकि हमें सरकार ने जिस उद्देश्य से आप लोगों के जनता के बीच हम लोगों को भेजा, मौका दिया, तो हम लोग सरकार के अभिष्ट अंग हैं। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि सरकार ने जिस तरह से भरोसा जताया, हम लोग उस पर खड़ा करने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल जरा सा भी कोई संदेह नहीं करेंगे, कोई मन में कोई भावना नहीं रखेंगे, कोई द्वेष नहीं रखेंगे। किसी कारणवश अगर फोन नहीं उठा तो ऐसा मन में तकलीफ नहीं रखना। हम आपके लिए हैं, आप मेरे लिए हैं, और मनुष्य का एक ही धर्म और कर्तव्य है, कोई अपने लिए कभी जीवन में कोई कुछ नहीं करते, सब एक दूसरे के लिए ही करते हैं। माता पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं, जब बच्चे जवान होते हैं तो फिर वो अपने परिवार के लिए करते हैं। तो कोई न कोई रूप से मनुष्य अपने लिए सिर्फ कार्य नहीं करते, वो अपने समाज, परिवार और देश दुनिया के लिए ही करते हैं। तो मेरा भी ये दायित्व है और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाला हूँ, और आप लोगों का साथ हमेशा के लिए मैं रहने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से मेरे ऊपर भरोसा जताया, निश्चित रूप से मैं माता के सामने आप लोगों के लिए वचन देता हूँ कि आप लोगों का कोई भी समस्या हो, हम निश्चित रूप से उसको निष्पादन करने का काम करेंगे। बस आप लोग
अंदर में हम लोगों ने सबने मिल करके जिला परिषद अध्यक्ष और विधायक बनने का काम किया। आप लोगों का और भी काम होने का है, हम लोग निश्चित रूप से उस कार्य को करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, प्यार रहेगा, तो हम लोग और आगे जाएंगे और समाज का नाम ऊंचा होगा और हमारे पंचायत का गौरव बढ़ेगा। तो ये हमारी जीत नहीं है। मैं पुनः आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जीत मेरी नहीं, ये जीत आप सबों की है। आप सबों ने एक वोट को एकत्रित करके, एक संगठित करके एक जगह वोट डालने का काम किया, ये आप लोगों की जीत है। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से कोई भी कार्य हो, हम उस कार्य को सफलतापूर्वक करने का काम करेंगे। आप ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग इस मेला का आनंद लें, सभी परिवार आपस में संगठित रहें और माता का सब आशीर्वाद लेकर के अपने बाल बच्चे पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा का ही होगा। जिस घर में शिक्षा होगा उसी घर में शांति भी होगी, उसी घर में आमदनी भी होगी। इसलिए सभी लोग जानकार भी हैं, सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन आप सबों ने मुझे जो एक जिम्मेदारी दी, तो उस हैसियत से मैं जब जाता हूँ बाहर, मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने पढ़ा, तो शिक्षा कोई अमीर का मोहताज नहीं है। शिक्षा किताबों में है। जो किताब को पढ़ेंगे वही अपने समाज को आगे करेंगे और अपने परिवार को लेके चलेंगे। हम लोगों का गरीबी का एक ही कारण है कि हम लोग शिक्षा के ओर बहुत कम ध्यान देते हैं, इसीलिए हम लोग गरीब रह पाते हैं। अगर जो शिक्षा से जिस घर में देखिएगा जुड़ा होगा, निश्चित उस घर में आमदनी और उस घर में शांति होता है। तो मनुष्य को तो यही ना चाहिए, आमदनी थोड़ा कम भी हो लेकिन शांति चाहिए। तो शांति कैसे चाहिए? वो ज्ञान से मिलता है, वो विवेक से मिलता है और वो संस्कार से मिलता है। तो इन सब चीजों पर हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज विकसित होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा दराती समाज अभी और इसको ऊंचा उठने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि डेली रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों पर माता रानी का आशीर्वाद है। हम लोगों को थोड़ा सा सबको आगे बढ़ने के लिए अपना मेहनत करना है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग को मिलजुल के आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी आप सबों ने हमारे नाम के माननीय विधायक जी को सुन रहे थे। इन्होंने बहुत उन्होंने अभी बहुत ही अच्छी बात कही है। मैंने भी गौर से सुना, इन्होंने शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा जोर दिए और इन्होंने हमारे समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। क्योंकि आज विधायक है, इससे तो हमारे ही गाँव से, हमारे ही पंचायत समिति सदस्य हुआ करते थे, फिर बाद में जिला परिषद सदस्य बने, उनके बाद जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष भी बने। तो हमारे भी एक रुझान देखने को मिला कि हमारे विधायक नेता हमारे समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छा सोच है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं अकेले नहीं, हमारे समाज के सभी युवा साथियों के द्वारा सुझाव आया कि माननीय विधायक नेता बहुत ही अच्छा सोच है शिक्षा के प्रति। क्यों नहीं हमारे समाज में एक लाइब्रेरी का निर्माण कर दिया जाए, जिसमें कि बहुत से बच्चे जिनको आर्थिक रूप से तंगी रहती है, पुस्तकें भी उनके घर में अवेलेबल नहीं हुआ करते हैं। और लाइब्रेरी में बहुत सारी सुविधाएं होती है कि एक जगह मिल जाता है बच्चों को, जहाँ पे एकत्रित होकर एक जगह पे कर सके। एक मैदान भी बनेगा और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हर लोगों को हासिल कर सकता है। तो मैं फिर भी बहुत सारे वादे किए हैं और धीरे धीरे
हम पुनः समय देंगे। उसके लिए जगह चिन्हित करना होगा, उसका व्यवस्था देखना होगा, उसमें और कई सारी प्रक्रियाएं होती होगी। तो उस प्रक्रियाओं को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। अगर उस चीज से बनने से अगर मेरे समाज में, यानी हम सबों के समाज में एक शिक्षा के प्रति ज्यादा रुझान होगी, तो निश्चित रूप से उस कार्य को हम करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सच बात है कि हर चीज का एक प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि हमारे माननीय विधायक जी इस चीज को बखूबी समझ चुके हैं, और निश्चय ही मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हमारा कार्यक्रम जरूर सफल होगा। और जब सफलताएं मिलेगी तो फिर एक बार जोरदार हम लोग कार्यक्रम करेंगे, और फिर माननीय विधायक जी को फिर जोरदार तरीके से पूरा स्वागत करेंगे। इसी शब्दों के साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम को प्राप्त करते हैं। एक बार आप लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय विधायक नेता का स्वागत करते हुए अब यहाँ से हम लोग इस कार्यक्रम को विदा लेते हैं, और फिर अपना जो हमारा यहाँ का दुर्गा मंदिर प्रांगण का कार्यक्रम होगा, यहाँ से अब यह आगे बढ़ेगा। आपका नाम है? परिवार है और सबके हम घर के सदस्य हैं। इस हैसियत से मुझे अपने आप में गर्व होता है। तो जब कोई बच्चा, सब गार्जियन को ये ऐसा रहता है कि मेरा बच्चा कुछ बने, तो हमें उनसे लाभ मिले, उनसे हमें आशा रहती है। आशा से जुड़ा सभी लोग अपने बच्चे पर मेहनत करते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, बच्चे को उच्च शिक्षा देकर उन्हें सफल बनाते हैं, ताकि परिवार समाज को आगे ले सके। तो आप सबों ने अपना कर्तव्य को निर्वहन कर ही दिया, अब हमें अपना कर्तव्य को निर्वहन करना है। तो जिला परिषद और अध्यक्ष मैंने बना, तो बहुत कुछ हम नहीं कर पाए, जितना सा हो सका, बहुत कम समय था, 1 साल में ही पूरे जिला को देखना था। तो कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज्यादा, सभी जगह कुछ न कुछ कार्य हुआ। तो अभी आप सबों के दराजी में मैंने एक यात्री शेड का निर्माण किया, लगभग कार्य पूर्ण है, कुछ कार्य अधूरा है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और जैसे अभी चैती दुर्गा का ये जो मेला आप सबों ने लगाया, आपके सभी हमारे गार्जियन के सहयोग से, हमारे युवा साथियों के सहयोग से, इतना बड़ा आप लोगों ने ये मेला का आयोजन था, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष, ऐसा नहीं कि ये इस वर्ष हो गया और आगे नहीं होगा, प्रत्येक वर्ष होना है, और सबको मिलजुल करके और बेहतर और बेहतर और बेहतर करते जाना है। तो उसके लिए सभी को सहयोग चाहिए, और सभी लोग सहयोग कर ही रहे हैं, और ये सहयोग का ही मंजर है, नजारा है, जो सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर आज माता की सेवा में हम लोग उपस्थित हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, जैसे यहाँ का तार का समस्या है 11,000 का, तो हमें सूचना तो मिला ही था, कुछ कारण बस नहीं हो सका, लेकिन निश्चित रूप से वो तार का काम भी हो जाएगा। और जो अन्य कार्य है, बहुत सारे गांव में हम जाते हैं, जैसे नाली कटारा तरफ, इस तरफ में कुछ ऐसे नाले वगैरह भी हैं जो अभी तक उसमें ईटा का काम नहीं हुआ है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, लेकिन आप लोग निश्चित रूप से यह विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं कि जो भी कार्य है, आप लोगों ने अपना कार्य कर दिया। अब हमें उस कार्य को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से, और जो कार्य पहले होने लायक है, हम उसको कार्य को निश्चित रूप से आप सबों के बीच आकर के पूरा गली मोहल्ला घूम घूम कर हम उस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे, ये आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। तो समस्याएं तो अनेक हैं, तो हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और जब ऐसा कोई जरूरत पड़ जाए, ऐसा कोई परिस्थिति हो जाए, अगर आप लोग सब लोग 10, 20, 25, 50 लोग सभी आपस में बैठ कर अगर हमें कॉल करेंगे, तो उस समय भी आप लोगों के बीच हम आने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जो भी कार्य था चुनाव का, वो धीरे धीरे अब कम हो गया, अब हम लोग फ्री हैं, तो प्रत्येक कार्य को हम लोग देखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग सरकार के एक अभिष्ट अंग हैं, तो कोई भी समस्या हो, ऐसा नहीं कोई बड़ी समस्या हो, छोटी समस्या हो, तो आप लोगों की हर समस्या को हम लोग सुनने का काम करेंगे।
कारणवश अगर फोन नहीं उठा तो ऐसा मन में तकलीफ नहीं रखना। हम आपके लिए हैं, आप मेरे लिए हैं। और मनुष्य का एक ही धर्म और कर्तव्य है, कोई अपने लिए कभी जीवन में कोई कुछ नहीं करते, सब एक दूसरे के लिए ही करते हैं। माता पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं, जब बच्चे जवान होते हैं तो फिर वो अपने परिवार के लिए करते हैं। तो कोई न कोई रूप से मनुष्य अपने लिए सिर्फ कार्य नहीं करते, वो अपने समाज, परिवार और देश दुनिया के लिए ही करते हैं। तो मेरा भी ये दायित्व है और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाला हूँ और आप लोगों का साथ हमेशा के लिए मैं रहने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से मेरे ऊपर भरोसा जताया, निश्चित रूप से मैं माता के सामने आप लोगों के लिए वचन देता हूँ कि आप लोगों का कोई भी समस्या हो, हम निश्चित रूप से उसको निष्पादन करने का काम करेंगे। बस आप लोग धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे, और विश्वास से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है, मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है। मनुष्य जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं और हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि 4 साल के अंदर में हम लोगों ने सबने मिल करके जिला परिषद अध्यक्ष और विधायक बनने का काम किया। आप लोगों का और भी काम होने का है, हम लोग निश्चित रूप से उस कार्य को करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, प्यार रहेगा, तो हम लोग और आगे जाएंगे और समाज का नाम ऊंचा होगा और हमारे पंचायत का गौरव बढ़ेगा। तो ये हमारी जीत नहीं है। मैं पुनः आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जीत मेरी नहीं, ये जीत आप सबों की है। आप सबों ने एक वोट को एकत्रित करके, एक संगठित करके एक जगह वोट डालने का काम किया, ये आप लोगों की जीत है। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से कोई भी कार्य हो, हम उस कार्य को सफलतापूर्वक करने का काम करेंगे। आप ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग इस मेला का आनंद लें, सभी परिवार आपस में संगठित रहें और माता का सब आशीर्वाद लेकर के अपने बाल बच्चे पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा का ही होगा। जिस घर में शिक्षा होगा उसी घर में शांति भी होगी, उसी घर में आमदनी भी होगी। इसलिए सभी लोग जानकार भी हैं, सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन आप सबों ने मुझे जो एक जिम्मेदारी दी, तो उस हैसियत से मैं जब जाता हूँ बाहर, मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने परखा, तो शिक्षा कोई अमीर का मोहताज नहीं है। शिक्षा किताबों में है, जो किताब को पढ़ेंगे वही अपने समाज को आगे करेंगे और अपने परिवार को लेके चलेंगे। हम लोगों का गरीबी का एक ही कारण है कि हम लोग शिक्षा के ओर बहुत कम ध्यान देते हैं, इसीलिए हम लोग गरीब रह पाते हैं। अगर जो शिक्षा से जिस घर में देखिएगा जुड़ा होगा, निश्चित उस घर में आमदनी और उस घर में शांति होगा। तो मनुष्य को तो यही ना चाहिए, आमदनी थोड़ा कम भी हो लेकिन शांति चाहिए। तो शांति कैसे चाहिए? वो ज्ञान से मिलता है, वो विवेक से मिलता है और वो संस्कार से मिलता है। तो इन सब चीजों पर हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज विकसित होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा दरादी समाज अभी और इसको ऊंचा उठने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि डेली रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों पर माता रानी का आशीर्वाद है। हम लोगों को थोड़ा सा सबको आगे बढ़ने के लिए अपना मेहनत करना है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग को मिलजुल के आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसी शब्दों के साथ मैं अपना पानी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबों ने हमारे नाम के मान्य जी को सुन रहे थे, इन्होंने बहुत उन्होंने अभी बहुत ही अच्छी बात कही। मैंने भी गौर से सुना, इन्होंने शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा जोर दिए और इन्होंने हमारे समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, क्योंकि आज विधायक है, इससे फिर हमारे ही गाँव से हमारे ही पंचायत समिति सदस्य हुआ करते थे, फिर बाद में जिला परिषद
सोच है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं अकेले नहीं, हमारे समाज के सभी युवा साथियों के द्वारा एक सुझाव आया कि माननीय विधायक जी का बहुत ही अच्छा सोच है शिक्षा के प्रति, क्यों नहीं हमारे समाज में एक लाइब्रेरी का निर्माण कर दिया जाए, जिसमें कि बहुत से बच्चे जिनको आर्थिक रूप से तंगी रहती है, पुस्तकें भी उनके घर में अवेलेबल नहीं हुआ करते हैं। और लाइब्रेरी में बहुत सारी सुविधाएं होती है कि एक जगह मिल जाता है बच्चों को जहाँ पे वो एकत्रित होकर एक जगह पे चल सके, एक माहौल भी बनेगा। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हर लोगों को हासिल कर सकता है। तो मैं फिर भी बहुत सारे वादे किए हैं और धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास माननीय विधायक, और मुझे लगता है कि हम लोग को अनुचित न्याय नहीं होता। तो मैं विधायक जी से थोड़ा चाहूँगा कि इसके बाद विशेष पर देते हुए हमारा भी हमारे पूरे समाज के बच्चों के प्रति एक अच्छा सोच के साथ देश आती है। देखो भाई, माँ बहुत अच्छी है, और जब शिक्षा की बात आती है तो सबसे पहले शिक्षा पे ही ध्यान देने की जरूरत है। जब शिक्षित रहेंगे तो लोगों को परेशानियों का सामना भी नहीं करना, क्योंकि उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है, खुद समझदार होता है। तो हम लोग इस पर पुनः बैठेंगे, जितने भी यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम पुनः समय देंगे। उसके लिए जगह चिन्हित करना होगा, उसका व्यवस्था देखना होगा, उसमें और कई सारी प्रक्रियाएं होती होगी। तो उस प्रक्रियाओं को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। अगर उस चीज से बनने से अगर मेरे समाज में, यानी हम सबों के समाज में एक शिक्षा के प्रति ज्यादा रुझान होगी, तो निश्चित रूप से उस कार्य को हम करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सच बात है कि हर चीज का एक प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि हमारे माननीय विधायक जी इस चीज को बखूबी समझते हैं, और निश्चय ही मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हमारा कार्यक्रम जरूर सफल होगा। और जब सफलताएं मिलेगी तो फिर एक बार जोरदार हम लोग कार्यक्रम करेंगे, और फिर माननीय विधायक जी को पूरे जोरदार तरीके से पूरा स्वागत करेंगे। इसी शब्दों के साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम को प्राप्त करते हैं। एक बार आप लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय विधायक नेहरू भैया का स्वागत करते हुए अब यहाँ से हम लोग इस कार्यक्रम को विदा देते हैं, और फिर अपना जो हमारा यहाँ का दुर्गा मंदिर प्रांगण का कार्यक्रम होगा, यहाँ से अब यह आगे बढ़ेगा। आपका नाम है?